जय माँ माता की मेरे प्रिय साधकों और दर्शकों, हर बार की तरह इस बार भी एक नई जानकारी लेकर आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज भी एक नई लिपि का ज्ञान मैं आप लोगों को देने वाला हूँ। आज का जो मंत्र है वह अश्वमेध लिपि का मंत्र है और ये मंत्र बहुत ही पावरफुल है। एक समय था साधकों और दर्शकों कि यूट्यूब पर केवल शाबर मंत्र, वैदिक मंत्र तथा बीज मंत्रों का चलन हुआ करता था और जहाँ देखो वहाँ पर केवल शाबर मंत्र और देहाती मंत्रों का चलन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। लेकिन लोग मंत्र देते थे तो विधि नहीं देते थे और विधि देते थे तो मंत्र नहीं देते थे और एक एक मंत्र के लिए लोग 10-10 हज़ार रुपये यूट्यूब पर लेते थे। और जब मैं यूट्यूब पर आया तब पहली बार लोगों ने बंगाली मंत्र, स्वयं सिद्ध मंत्र, इसका अर्थ जाना कि स्वयं सिद्ध मंत्र क्या होता है, बंगाली मंत्र का क्या महत्व है। इन सब बातों से मैंने आप लोगों को अवगत कराया। सबसे पहले स्वयं सिद्ध मंत्र, बंगाली मंत्र, तंत्र काट, इन सब शब्दों को आपने अघोर मार्ग चैनल पर ही सुना था या देखा था और इसकी डीप जानकारी, गहराई तक इसकी जानकारी मैंने आप लोगों को दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो एक समय था, बहुत ज़्यादा लूटमारी चल रही थी, वो कहीं ना कहीं ब्रेक हो गया। आज जो है जिसे देखो वो व्यक्ति केवल बंगाली मंत्र ही खोजता है। शाबर मंत्र का चलन लगभग 0 हो चुका है। बीज मंत्र का प्रयोग लोग करते हैं, करना भी चाहिए। और वैदिक मंत्र जो है उसका तो चलन है, करना भी चाहिए, लेकिन वैदिक मंत्रों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी होती है, उसे सिद्ध करना होता है, उत्कीलन करना होता है, तो एक एक मंत्र के पीछे 5-6 महीने चले जाते हैं। तो ये जो स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्रों की जो क्रांति, एक लहर जो यूट्यूब पर लेकर आया, वो मैं ले आया था। लेकिन आज इस बात का दुख है कि जो लोग हैं थोड़े से पैसों के लालच में या लोगों को लूटने के लालच में या कम समय में बड़ा बनने की चाहत में या फिर चंद व्यू पाने के चक्कर में लोग गलत ज्ञान बांट रहे हैं, गलत मंत्र दे रहे हैं। पहले हमने जो मंत्र दिए और आज तक जो हमने मंत्र दिए वो सटीक मंत्र दिए हैं, सही मंत्र दिए, कोई छेड़खानी नहीं की। इसलिए जब आप लोग अघोर मार्ग चैनल के मंत्र का प्रयोग करते हैं तो वो काम करते हैं। बाकी दूसरे चैनल वालों की जब आप मंत्र लेकर प्रयोग करते तो काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि वो हमारे ही चैनल से हमारे अलग अलग मंत्रों को तोड़ मरोड़ कर मंत्र बनाकर यूट्यूब पर पेश कर रहे। तो ऐसे जो 1000-1200 सब्सक्राइबर वाले कुछ चैनल हैं, जिन लोगों ने हमारे कुछ डायरेक्ट मंत्र भी उठा के कॉपी कर लिए थे, जिनको हमने कॉपीराइट देकर डिलीट कराया है और कुछ चैनल तो हमने डिलीट भी करा दिए। और एक तो तोतला है, जो तोतला हमारे कुछ 3-4 वीडियो को कॉपी किया था, जिसको हमने कॉपीराइट देके उसके वीडियो भी उड़ा दिए। तोतला आजकल जो है किताबों के मंत्र भी डाल रहा है उठाकर। ठीक है, किताबों के मंत्र से क्या होने वाला है? दूसरी बात, वो तोतला जो है हमारे बोलने की स्टाइल कॉपी कर रहा है। जय श्री महाकाल मेरे प्रिय साधकों मित्रों, है ना, तो ये हमारी बात करने की जो शैली है उसको भी कॉपी की जा रही है। तो आप समझ लीजिए, जो हमारे बात करने के तरीके को कॉपी कर रहे हैं, हमारे ही मंत्रों को कॉपी कर रहे हैं, वो आपको क्या ज्ञान देंगे? तो ये लुटेरे लोग हैं, इनसे सावधान रहे। एक छटाक भर का चैनल वाला है जिसने हमारे कुछ वीडियो कॉपी किए थे, उसके एक वीडियो पर हमने कॉपीराइट दिया था, तो उसका हमको मेल आया था। मेल आने के बाद उसको हमने समझाया तो उसने वो वीडियो तो डिलीट किया कॉपीराइट के तहत, लेकिन वो टाइम में माफ़ी भी मांगा और उसने ये भी बोला और कुछ वीडियो हो तो बताओ, हम डिलीट करा देंगे। अब कुछ दिनों से, 2-4 दिनों से वो कुछ गलत बातें कर रहा था कि भाई सूर्य ग्रहण के दिन साधक लोग उपस्थित नहीं होते, दीपावली दशहरे के दिन लोग उपस्थित नहीं होते हैं, वो तो अपने साधना में व्यस्त होते हैं। तो मैं उसको एक इतनी सी बात कहना चाहता हूँ कि तुम अभी पहली कक्षा में भी नहीं हो, तुम अभी बालवाड़ी में हो और तुम्हारे पास ज्ञान नहीं है, तुम बालवाड़ी में। और हम ग्रेजुएट कंप्लीट करके, पीएचडी करके, डॉक्टरेट करके हम शांत बैठे हुए, मतलब हम हमारी पूरी साधना सिद्धि हासिल कर कर हम बैठे। तो हमें कोई आवश्यकता नहीं है कि हम ग्रहण में सिद्धि करें, ये करें, वो करें, इसकी हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम साधक बन चुके हैं, हमने सब सिद्ध कर लिया है, हमें कोई ज़रूरत नहीं। हमारे पास जो शक्तियाँ वो भी हम लोगों को दे रहे हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत उनको है जो अभी सीख रहे हैं, अपना ज्ञान बढ़ा रहे हैं, जो साधना सिद्धि कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ज़रूरत होती है। तो समझ गए? ऐसे जो छटाक भर के जो लोग हैं ये कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और याद रखिए, अघोर मार्ग चैनल एक ब्रांड है और ब्रांड ही रहेगा।
क्यों रहेगा? क्योंकि अघोर मार्ग चैनल ने आज तक किसी की कॉपी नहीं की, ना कभी करेगा, क्योंकि अघोर मार्ग को जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना ज्ञान का भंडार हमारे पास है ना। तो आप लोग समझिए, ऐसे जो कॉपी करने वाले जो लोग हैं, भाई आप लोगों की गलती ये है कि कोई आपको लौंग का मंत्र डाल दिया, आप भागे चले गए। अरे संभल जाइए, केवल स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र लिखने से वो स्वयं सिद्ध मंत्र दे रहा है, इसकी गारंटी नहीं है ना। तो ये सावधान रहिए ऐसे लोगों से आप लोग। और ऐसे लोगों के पास अगर आपने पेड ग्रुप के लिए पैसा जमा किया है तो वापस मांगिए। हमारे जब 10,000 सब्सक्राइबर थे तब हमारे पेड ग्रुप का जो चार्ज है वो 5100 रुपये था, और बाद में हमने 7,500 किया, तब भी हमारे पास जुड़ने वालों की कमी नहीं थी। और हमारे जो एक ग्रुप में जुड़ा वो लगातार कंटिन्यू जुड़ा रहा, और आज भी लोग हमसे रिक्वेस्ट करते हैं गुरुजी पेड ग्रुप चालू करिए, पर हमारे पास समय नहीं है पेड ग्रुप चालू करने के लिए, है ना। क्यों? क्योंकि समय की कमी, अभाव है। लेकिन चालू होगा। अगर मैं 10,000 रुपये भी आज रखूँ तब भी हजारों लोग जुड़ेंगे, क्योंकि उनको मालूम है अघोर मार्ग में जो चीज़ मिलती है वो सही सटीक होती है, बकवास नहीं मिलती। तो ऐसे ये जो ढोंगी लोग हैं, छोटे छोटे 1,000-1,200 सब्सक्राइबर लेकर बैठे हुए हैं, इनसे सावधान रहिए। और इनके पेड ग्रुप में तो भूलकर मत जुड़िएगा। बाकी अगर आपके पास पैसा ज़्यादा है तो बेशक जुड़िए। ये याद रखिए, कोई लौंग का मंत्र डाला है, कुछ डाल रहा है, तो इससे मत भटकिए, इससे होने वाला कुछ नहीं है, ठीक है। ये आपको लूट डालेंगे, आप सावधान रहे। तो चलिए आज के वीडियो के बारे में जानकारी देता हूँ मैं आप लोगों को। आज का जो वीडियो है वो अश्वमेध लिपि के बारे में। और अश्वमेध लिपि मंत्र जो है बहुत पावरफुल मंत्र है, कब काम आएगा ये मैं बता दूँ। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र से भी पावरफुल मंत्र है लिपि का। याद रखिए, अगर बंगाली मंत्र 100 की रफ्तार से काम करता है तो लिपि का जो मंत्र है 1 लाख की रफ्तार से काम करता है। याद रखिए, हमारे पास ब्रह्मास्त्र है और कई सारे ब्रह्मास्त्र हमने छुपा के रखा है। ये हमको मालूम था एक समय ऐसा आएगा, इसलिए हमने लिपियों के मंत्र नहीं डाले थे। आज हम लिपियों के मंत्र डाल रहे हैं। लिपियों के भी अलावा कई अलग तरीके का ज्ञान है जो समय समय पर आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अभी तो आप लिपियों को सीखे। बंगाली मंत्र से लाख गुना ज़्यादा पावरफुल मंत्र है जो मैं आपको दे रहा हूँ। याद रखिए, कंठ में सरस्वती बैठी है। जो बोलूँगा सत्य बोलूँगा, गलत बात कभी नहीं बोलूँगा, क्योंकि हमको कभी ज़रूरत पड़ी नहीं गलत बोलने की, ठीक है। इस मंत्र का प्रयोग करिए, आपको अपने आप समझ में आएगा कि लिपि मंत्र की पावर क्या है, ताकत क्या है। इसके पहले भी लिपि मंत्र दिए हैं, उसका प्रयोग आपने किया होगा तो आपको उसका अनुभव भी आ गया होगा। तो आज जो है अश्वमेध लिपि का ये जो मंत्र है, ये मंत्र उस समय काम आएगा जब आपने कई तरह के मंत्र प्रयोग किसी व्यक्ति पे कर लिए और रोगी ठीक ही नहीं हो रहा हो। समझ गए? रोगी अगर ठीक नहीं हो रहा हो उस समय आप क्या करेंगे? जैसे मान लीजिए आपने कात्री मंत्र चला लिया, अस्त्र मंत्र चला लिया, उसके बाद रोगी जाता है, 10-15 दिन ठीक रहता है, बाद में फिर उसकी तबीयत खराब होती है, तो उस समय इसका प्रयोग करना होगा। या फिर कई बार ऐसा होता है, छुपा हुआ तंत्र होता है। छुपा हुआ तंत्र कैसा होता है? जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर तंत्र कर दिया जाता है, तंत्र करने के बाद उसे छुपा के रखा जाता है, उसके ऊपर जाल डाल दिया जाता है। मतलब वो किसी भी दरबार में, किसी भी धाम में अगर वो व्यक्ति जाएगा तो उसके ऊपर का जो तंत्र है वो डिटेक्ट नहीं होता, मतलब दिखाई नहीं देता। लोग बोलेंगे अरे इसके ऊपर तो तंत्र नहीं है, कुछ नहीं है, ले जाओ इसको। तो ऐसा भी होता है, मतलब तंत्र को छुपाया इसलिए जाता है क्योंकि ये पकड़ में ना आए, और जब तंत्र पकड़ में नहीं आएगा तो वो व्यक्ति अपना इलाज नहीं करा पाएगा, और जब इलाज नहीं करा पाएगा तो उसको भारी नुकसान होगा, या तो उसकी वो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, या जब तक तंत्र डिटेक्ट होगा तब तक उसका बहुत कुछ नुकसान हो चुका होगा। तो इसीलिए छुपा तंत्र होता है। देखिए, मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे आजकल वायरस नए नए तरीके से डेवलप हो रहा है, नए नए तरीके से विकसित हो रहा है, उसी तरह से आजकल जो तंत्र क्रिया है वो नए नए तरीके से विकसित हो रही है और बहुत तेज़ी से विकसित हो रही है। हर एक तांत्रिक जो है साइंटिस्ट है। आज तांत्रिक क्या करता है? रिसर्च करता है, और रिसर्च करके अपने तंत्र क्रियाओं को करने के तरीके को तेज़ी से बदला जा रहा है। हर इसमें वो लोग डिटेक्ट कर रहे हैं नए तरीके को, और उसको वो यूज़ कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर जब नए तरीके का तंत्र होता है तो इंसान को समझने में बड़ी दिक्कत होती है। आजकल मेरे दरबार में मैंने देखा कुछ नए तरीके के तंत्र मेरे सामने आए, जिसे मैंने डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करके जब मैंने उसका काट किया तो 100% सक्सेस रहा। तो यानी वही मैं आपको बता रहा हूँ, तंत्र करने के तरीके बहुत बदल चुके हैं और हर दिन नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं, और नए नए प्रयोगों के द्वारा तंत्र क्रिया हो रही है। मतलब आपका जो अनुभव है, आपने 10वीं कक्षा तक सीखा, उसमें जितना आपको
ज्ञान है आप उतना ही इलाज करेंगे। लेकिन अभी जो है तंत्र करने के जो तरीके डेवलप हो रहे हैं, बदल रहे हैं, उसको बहुत ध्यान से देखना होता है, समझना होता है और उसका काट करना होता है। आजकल एक नया तंत्र चला है जो इंसान के शरीर पे लगा दिया जाता है तो उसके शरीर के अंदर से जैसे रक्तों के तत्व है वो ख़त्म हो रहे हैं, विटामिन्स जो है वो ख़त्म हो रहे हैं, खा लिए जा रहे हैं। समय से पहले बाल झड़ना चालू हो रहा है, समय से पहले जो है बाल सफ़ेद होने की क्रियाएँ चालू हो चुकी है ना। हड्डियाँ कमज़ोर हो रही है, रक्त जो है तेज़ी से कम हो रहा है। मतलब चीज़ें ये अलग अलग तरीके के तत्व से क्रियाएँ की जा रही है और उनका जो ये निशानी है वो अलग अलग तरीके की है। हर किसी का एक अपना अलग प्रभाव है, उसको समझना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये तंत्र है या बीमारी है। तो याद रखिए ये अश्वमेध ये जो लिपि का मंत्र है ये किस किस काम आएगा। अगर किसी के शरीर में तेज़ी से रक्त कम हो रहा है तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी के शरीर में अचानक से विटामिन्स वगैरह ख़त्म हो जा रहे हैं उसमें आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर किसी को बार बार नज़र लग जा रही हो तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। किसी के कुल देवी देवता अगर बार बार बांध दिए जा रहे हैं तब इसका प्रयोग कर सकते हैं। मतलब क्या होता है, और एक इसमें नया तरीका ये आया, कुल देवी देवता बांध देते हैं लेकिन जब किसी धाम में या किसी दरबार में जाकर आप दिखाते हैं तब वहाँ पे पता नहीं चलता कि कुल देवी देवता बांधे, उनको खुले दिखते लेकिन असलियत में वो बंधे हुए होते हैं। देखने पर जब देखा जाता है तो खुले दिखते लेकिन वो होते हैं बंधन में। तो उसे खोलने के लिए ये प्रयोग है, यानी जितने भी हिडन तरीके से यानी छुपाए हुए तरीके के जो तंत्र होते हैं उसे काटने का ये प्रयोग है। लेकिन इसे काटना कैसा है ये याद रखिए। सरसों का तेल लेना है, सरसों के तेल में इस मंत्र को पढ़ना है। थोड़ा सा लेंगे, 2-3 ढक्कन तेल लेंगे और एक बार पढ़ के फूंक मार के उस व्यक्ति को दे देंगे और बोलेंगे अपने पूरे शरीर पर ये लगा दो, तेल लगा लो, जहाँ जहाँ लगा सकते हैं, चेहरे पे, हाथ पे, पैर पे, जहाँ तक लगा सकते हैं लगा लो। उसके बाद आप क्या करेंगे, थोड़ा सा लोभान ले लेंगे, लोभान या गूगल ले लेंगे, उसमें इस मंत्र को 3 बार अभिमंत्रित करेंगे, कोयला जलाएंगे, उसके ऊपर छोड़ेंगे और जो धुआं उठेगा वो उसके ऊपर दे देंगे। तो जितना भी हिडन तरीके का तंत्र है वो तुरंत उसके ऊपर से कट जाएंगे, सारे बंधन कट जाएंगे, जो पर्दे उसके ऊपर डाले हुए उस व्यक्ति के ऊपर के वो भी तुरंत कट जाएंगे। बार बार शरीर का रक्त जो है घट जा रहा हो, सूख जा रहा हो, या शरीर बार बार सूख रहा हो, या फिर हड्डियों में दर्द रहता हो, मांसपेशियों में दर्द रहता हो, या विटामिन्स जो है शरीर के अगर तेज़ी से घट रहे हो, ख़त्म हो रहे हो, तो इसे जो है जल में अभिमंत्रित करके आप देंगे तो आप देखेंगे उनको 3 दिन में ही असर दिखने लगेगा। अगर किसी का व्यापार जो है बार बार बंद हो जाता है, अगर जैसे आपने व्यापार बंधन खोला, 2-4 दिन अच्छा चला और फिर बाद में व्यापार बंधन हो जाता हो उनका, तब आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जो बार बार व्यापार बंधन हो रहा था उससे उनको जो है निजात मिल जाएगा और उनका व्यापार जो है वो अच्छे से चलने लगेगा। मंत्र का उच्चारण कैसे करना है मैं आपको बोलकर बताऊंगा, लेकिन याद रखिए हर मंत्र को बोलकर नहीं बताया जा सकता। केवल अश्वमेध लिपि जो मंत्र है इसके मंत्र जो है मैं आपको बोलकर बता सकता हूँ, लेकिन जो स्वयं सिद्ध बंगाली मंत्र हैं उनको बोलकर नहीं बता सकता, या अन्य कुछ जो लिपि है उनके मंत्र हम बोलकर नहीं बता सकते। उसके पीछे का कारण बस यही है कि ये जो मंत्र है ये केवल शब्दों का खेल नहीं है कि आपने मंत्र पढ़ा तो काम हो गया, ऐसा नहीं होता। देखिए हर एक मंत्र किसी ना किसी देवी देवता का आह्वान करता है, ये याद रखिए। हर मंत्र किसी ना किसी देवी देवता का आह्वान करता है और जब वो देवी देवता आते हैं, आने के बाद उनको कार्य देना होता है, नहीं तो ये उनका अपमान कहलाता है। समझ रहे हैं आप बात को? जैसे मान लीजिए आपको किसी ने खाने पे बुलाया और खाना ना दिया हो, या आपको किसी ने अपने यहाँ पर काम पर बुलाया हो और बुलाने के बाद आपको काम ना दे, वापस भेज दे, तो आपको लगेगा ना मेरा अपमान किया है ना। या आपको किसी ने अतिथि के रूप में किसी कार्यक्रम में बुलाया और वहाँ पर जाने के बाद आपको भगा दिया जाए या अतिथि के रूप का सम्मान न दिया जाए तो आपको अपमान महसूस होगा। तो ठीक वैसे ही है, जब देवी देवता आते हैं अपना इतना महत्व का जो भी वो कार्य कर रहे होंगे वो छोड़कर जब आपके कार्य के लिए उपस्थित होते हैं और उस समय आप उनको काम नहीं देते, कार्य नहीं देते, तो ये भगवान का अपमान करना हो गया, या जो भी देवी देवता आ रहे हैं उनका अपमान करना हुआ, आपने उनका समय खराब किया है, ये उसका अर्थ होता है। और फिर जब दोबारा जब आप मंत्र का जाप करते तो वो देवी देवता नहीं आते। तो यही बात होती है, जब आप मंत्र का उच्चारण करते हैं तो उसे टारगेट देना होता है, क्योंकि कोई ना कोई देवी देवता आए होते हैं, जिसका भी वो मंत्र होता है वो देवी देवता आते हैं, आपका कार्य करते हैं और चले जाते हैं।
तो अगर आप टारगेट नहीं दोगे तो रुष्ट हो जाएंगे और जब आप दोबारा मंत्र का प्रयोग करेंगे तब आपका मंत्र काम नहीं करेगा, क्योंकि आपके मंत्र उच्चारण से जो देवी देवता आने थे वो नहीं आ रहे हैं, वो आपको ब्लॉक कर देते हैं। जैसे आपके पास सिस्टम होता है ना, किसी से अगर आप नाराज़ हो जाते हैं तो आप उसे व्हाट्सएप में ब्लॉक कर देते हैं, उसका नंबर ब्लॉक कर देते हैं। ठीक उसी तरह देवी देवता जो है आपके मंत्र का जो सिग्नल है वो ब्लॉक कर देते हैं, फिर वो सिग्नल उस देवी देवता तक नहीं पहुंचता है, क्योंकि वो समझते हैं कि आप बेवजह उनको परेशान कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं मंत्र उच्चारण करके नहीं बताता हूँ, क्योंकि मुझे मंत्र कंठस्थ है और इसलिए मैं उच्चारण नहीं कर सकता, बस कारण ये है। अब आपके मन में एक प्रश्न उठ रहा होगा, क्या गुरुजी जब हम मंत्र को कंठस्थ करेंगे, याद करेंगे, तब भी तो उच्चारण होगा, क्या तब उच्चारण करने से देवी देवता रुष्ट तो नहीं हो जाएंगे? तो नहीं होंगे। याद रखिए, जब तक आपको मंत्र कंठस्थ नहीं हो जाता तब तक उसका उल्लंघन नहीं है। याद रखिए, मंत्र कंठस्थ होने के बाद भी आपके पास 11 दिन होते हैं। उस 11 दिन तक कंठस्थ होने के बाद भी आप मंत्र को अगर पढ़ते हैं, बोलते हैं, बोलकर सुनाते हैं तो उसका कोई दोष नहीं लगेगा। लेकिन कंठस्थ होने के 11 दिन के बाद से आप मंत्र का उच्चारण नहीं कर सकते। जब तक कोई टारगेट ना हो, सामने कोई कार्य ना हो, तब तक आप उच्चारण नहीं कर सकते। तो आशा करता हूँ ये आज एक और नई जानकारी आप लोगों को पता चली होंगी कि स्वयं सिद्ध मंत्र का उच्चारण बेवजह क्यों नहीं करना चाहिए और गुरुजी क्यों मंत्र बोलकर वीडियो में नहीं बताते, ये आज आप समझ गए होंगे। अश्व वेद लिपि के मंत्र हम बोलकर बता सकते हैं, तो मैंने इसमें उच्चारण करके आपको बता दिया है किस तरह से करना है। याद रखिए, मंत्र बहुत पावरफुल है। इसका नियम याद रखिए, कंठस्थ करते समय जमीन पर बैठकर आप लोग कंठस्थ करेंगे। ठीक है, अगर आप ज़मीन पर बैठकर नहीं कर सकते हैं, हाथ पैरों में तकलीफ है, तो कोई बात नहीं, आप किसी चेयर में, फाइबर के चेयर में बैठकर भी कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए, ऐसे जगह पर ना बैठे जिस पे गद्दी लगी हो, जैसे सोफा, पलंग, गद्दी, ऐसे जगहों पर बैठकर मंत्र कंठस्थ ना करें, इससे आपको हानि हो सकती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो का टारगेट है 5000 कमेंट का। 5000 कमेंट जरूर पूरा करें और मुझे आशा है आप लोग जरूर पूरा करेंगे। कांग्रतः तत्रोह योक्त्रमाह त्रयमत्तकः रुफ्रास्वः हुंतको मोनो शांतकः मेरस्वल्लाम बेड़े होकास्वः होकात्वारी बेमे हुंतारोति अश्वगामी रारुहुश्रु तोक्रो तुजरीकेंगः हुवाक्रः यंत्रकश्वामः त्रयमत्तमीह।